किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अज्झावैवगाणं साहूणं चैव सवेसिम् अरहन्त सिद्ध सूर्य उपाध्य साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जानी राग ते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चार गतियों का स्वरूप अपन लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने नरक गति के बारे में पढ़ा था। ये नरक हाँ पर होती है, देख लो वो पावर वाला बटन टच कर देना बस। नहीं वो बीच, नहीं बीच वाला नहीं, इधर लेफ्ट राइट में होगा। हाँ ये वाला बस टच कर। एक बार और हो गया, एक बार और करो। हाँ वो नीचे नहीं आएगी, बस टच करके छोड़ना है। चलो वो देख लेंगे भाई। हो गया, बस 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 बंद हो गया। हाँ हो गया, आ गया। चलो हाँ फिर दो बार करना है। नहीं नहीं दो बार करना है। चलो भाई, चार गतियों का स्वरूप अपन पढ़ रहे थे, और कल अपन लोगों ने नरक गति के बारे में देखा था कि ये नरक गति कहाँ होती है, कैसी होती है ना। ये पृथ्वी के नीचे सात भागों में ये नरक गति जो है ये बटी हुई। अधोलोक है ना, अधोलोक सात भागों में बटा हुआ है, और वहां पे सात नरक है। और उन सात नरकों को, सातों नरकों में नारकी रहते हैं। पहले नरक में कम दुख, और सातवें नरक तक बढ़ते 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 अधिक अधिक दुख होता है। अब किस किस प्रकार के दुख नरक में होते हैं, वो चर्चा अपन लोगों ने कल शुरू करी थी। क्या क्या दुख होते हैं नारकियों को, ये कल तो कुछ अपन पढ़ चुके थे, है ना, तो इसको अभी रिपीट नहीं करेंगे। अब ये तो ये वाले दुख है जो नारकियों को पूरे टाइम बने रहते हैं। अब अपन ऐसे दुख देख रहे हैं कि जो नारकी एक दूसरे को आपस में दुखी करते हैं। अब ये पूरे टाइम नहीं है, तो कोई कभी कभी किसी नारकी ने किसी साथ कैसा कर दिया, किसी ने कैसा कर दिया, वो वाले दुख अब यहाँ पे अपन देखे। इसके पहले जो दो स्लाइड्स में देखे थे, ये तो कंटिन्यू होने वाले दुख है सारे के सारे। वहां की भूमि ऐसी रहती है, मिट्टी दुर्गंधित रहती है, शरीर बिल्कुल रोगी शरीर रहता है, तो ये तो थ्रू आउट द लाइफ ही चलता है। अब ये जो अपन दुख पढ़ रहे हैं, ये दुख कैसे है, ये दुख नारकी के जीवन में दूसरे नारकियों के द्वारा जो पहुंचाए जाते हैं वो है। चलो, गर्म लोहमय रस पिलाना। क्या है ये, लोहे को एकदम गर्म कर देते हैं, और गर्म करते तो क्या होता है, पिघल जाता है। तो वो गर्म करा हुआ पिघला हुआ लोहे का रस वो नारकी को पकड़ करके मुंह खोल करके पिला देते हैं। क्यों पिलाते हैं उसको, काय के फल में होता है ऐसा। हाँ, रसना इंद्री की से बहुत अधिक पाप करना, शराब पीना, है ना, नशा करना, उसके फल में ऐसा काम। अग्नि रूप लाल तप्त लोहे के खंभों से आलिंगन कराना। क्या लिखा है, अग्नि रूप लाल, जैसे अग्नि बिल्कुल लाल हो जाती ना, ऐसे लाल गरम लोहे के खंभे, बड़े बड़े खंभे, और एकदम तपाए हुए, जैसे लोहे को गर्म करते तो लाल हो जाता है, इतना गर्म कर दिया कि बिल्कुल लाल हो गया हो, और ऐसे गरम गरम लोहे से उसको चिपका देते। आलिंगन, आलिंगन मतलब समझते हो ना,
हाँ, उसको चिपका दिया, उसको बिल्कुल ऐसा उसके हाथ बांध करके उसको ऐसे यूं कर दिया, जैसे गले गले लगते किसी के गले मिलते, ऐसा। अब ये किस चीज के फल में होता है पता है आपको? हाँ, कुशील के फल में। जो जीव कुशील करता है, उसको ऐसा भाव होता है कि चाहे किसी स्त्री का साथ में हम आलिंगन करें, भोग भोग ले, तो ऐसे जो खोटे भाव, कुशील के भाव ये जीव करता है, उसके फल में एक है नरक की मूवी, यूट्यूब पर भी डली हुई है। तो एक मूवी बनी है, तो उसमें उन्होंने ऐसा ही, ऐसा डायलॉग है उस मूवी में कि तेरी वो जो नारकी को दूसरा नारकी ऐसा कष्ट देता हुआ बोलता है कि तुझे पिछले जन्म में बहुत पराई स्त्री और वेश्या सेवन करने का भाव होता था, तेरी बहुत इच्छा होती थी जगत में जा जा करके स्त्रियों को आलिंगन करने की, चल अब तुझे हम आलिंगन कराते हैं। तो इस प्रकार से ये गौरम लोहे के खंभों से उसको कराते हैं। आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है? आलिंगन कराना मतलब पूरा शरीर ही उसके साथ में लिपट गया, चिपक गया। कितनी कष्ट होता होगा उसमें। अपने को जरा सी एक लाइटर या गैस की चिंगारी, गरम तवा भी चेट जाता है ना रोटी बनाते समय, तो वो अपने को 5 दिन 7 दिन तक हैरान करता है। वहां घाव हो जाएगा, छाला हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है? और वो तो सिर्फ एक गरम, वो जो तवा है वो एकदम लाल नहीं हुआ है, वो तो भी सिर्फ गरम है। तो वो गरम जो तवा है उससे जलने पर ऐसी स्थिति हो जाती है, और वो तो सिर्फ एक टच हुआ, शरीर का एक हिस्सा, तो पूरे शरीर को ही ऐसे लोहे, गरम लोहे से चिपका दो, सोचो क्या स्थिति बनती होगी। है। तीसरा, कूट शालमली वृक्ष के ऊपर चढ़ाना उतारना। ये कूट शालमली वृक्ष क्या है? कांटेदार वृक्ष। कांटेदार वृक्षों के ऊपर चढ़ाते हैं और उतरो, फिर चढ़ो, फिर उतरो, तो कांटे चुभते हैं उसको। इस प्रकार। हाँ, इंस्ट्रक्शन मतलब? हाँ मतलब, हाँ वो जैसे अपन लोग शांति से थोड़ा बैठ जाते हैं, या हाँ, उनकी यही इनकी लाइफ है, पूरे जीवन भर दुखी होते रहना, कष्ट भोगना, परेशान हैरान होना, यही नारकियों का जीवन है। मतलब, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, नहीं ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं बनती है। इनका प्रश्न है कि नरक में कुछ ऐसा बनता होगा माहौल कि भाई कोई नारकियों की आपस में कुछ हो गई, और उन्होंने बोला कि अब तेरे साथ हम ऐसा करेंगे, कि ऐसा नहीं हुआ तो भाई कोई भी नारकी हुआ और दिखा कि भाई अब अपने को अब इसको परेशान करना है, अपने को इसको मारना है, इसको कष्ट पहुंचाना है, तो किसी भी नारकी को पकड़ा और उसको कष्ट पहुंचाया। तो वो अकेला ही नारकी पिटाता रहता है ऐसा नहीं है, वो भी दूसरों को ऐसा ऐसा करता है। मतलब यहाँ पर नरक में कोई ऐसा नहीं होता कि सजा देने वाला कोई एक व्यक्ति अपॉइंट करके रखा हो, वो सबके लिए बनाएगा कि आज इस नारकी को अपने को लोहे के खंभे पे चढ़ाना है, आज इस नारकी को अपने को पेड़ पे चढ़ाना है। वहां पे कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन देने वाले नहीं है, वहां तो सब नारकी ही है, और सब एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार चलता है। हाँ, भोग रहे। हाँ हाँ, जैसे मान के चलो अपन ने पिछले जन्म में या अभी भी कोई पाप करा, तो पाप का फल मिला, तो पाप का फल अपने को किसी भी तरीके से मिल जाता है। मान, चलते चलते पैर टक्कर हो गई, बीमार पड़ गए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे नारकियों को भी इन्होंने जितना पाप किया ना पूर्व भव में, उसका फल मिलता है। तो वो इतना अधिक पाप किया होता है कि पूरे जीवन भर ही उनको उसका फल मिलता रहता है। पूरा जीवन। कितना जीवन? मिनिमम 10,000 वर्ष। ठीक है। आगे, लोहमय घनों से पीटना। घन होता है ना, घन। घन क्या होता है? बताओ भाई।
घन क्या होता है, घन है? बहुत सारी बातें हैं इसमें से। बोलो घन मतलब, पता है क्या किसी को? कूटते जिससे वो, अच्छा कूटने के बता रहे हैं आंटी जी को, कूटने का जो होता है उसको घन बोलते हैं। कूटते ना अपन जैसे, तो ये खल्लड़ वगैरह होता है उसको कूटते, वैसा ही बता रहे हैं आप? कूटने का, हाँ ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज कि उसको पकड़ के उससे कूटना मारना, ऐसी चीजों से उसको मारते हैं। वसूले से छील देते हैं, चमड़ी उतार देते हैं, गर्म तेल से नहला देते हैं। हम्म? लोहे के गर्म कड़ाहों में पकाते हैं, ये तो सबसे फेमस दुख है नरक का। हर किसी को ही पता है क्यों, नरक में तुम्हारे पकोड़े बनाए जाएंगे तेल में तल करके। तो ये होता है, पकोड़े तो नहीं बनते अपन पर, जो नारकी है वो पूरा तला जाता है तेल में। और इतना होने के बाद भी मरता नहीं है। गजब की बात तो ये कि इतना दुख होने के बाद भी मरता नहीं है। और यहाँ तो उसको ऐसा लगता है ना, हाय मैं मरा, हे भगवान अब तो दुख सहा नहीं जा रहा है, अब तो उठा ले। आप लोगों ने ये सुनी कि नहीं ये बातें? और दूसरों के लिए, लोग खुद के लिए तो नहीं सोचे तो दूसरों के लिए सोचते हैं। जैसे मान लो किसी क्या मिलने गए, रिश्तेदार क्या मिलने गए, अब वो बहुत बीमार है, रीता आंटी बहुत बीमार है वो, मान के चलो कैंसर हो, और हाथ पैरों ने भी काम करना बंद कर दिया हो, और भोजन भी नहीं कर पाते हो। आप समझ रहे हो, मतलब इतने ज्यादा बीमार कि एक पल को अपन भी उनको देखे तो देखते से क्या आती है अंदर भाव, कि बस जल्दी से इनकी देह छूट जाए। हाँ, अब वो भाव कितना सही है कि गलत अपन उधर नहीं जाएंगे, पर यहाँ मनुष्य गति में तो फिर भी तुम देह छुड़ा लोगे, वो भी आयु के पहले नहीं छूटती है। आपको पता है जिस समय आयु पूरी होनी होती है ना संदीप भैया, उसी समय आयु पूरी होती है। हम ऐसा सोचे कि भैया मेरी 100 साल की आयु है, और मैं जब 70 साल का हुआ तब मेरे को ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई कि अब मेरे से कष्ट सहन नहीं किया जा रहा। तो कि नहीं, वो आप जितने आपकी आयु है, आयु कर्म होता है ना, कर्म है, आयु नाम का एक कर्म होता है, तो उतना आपको रहना ही है उस आयु में। जैसे मनुष्य आयु, तो वो मनुष्य आयु नाम का जो कर्म है, मान के चलो वो 60 ईयर्स के लिए है, तो वो 60 ईयर्स तक अब मनुष्य के शरीर में आपको रहना है। कई बार ऐसा नहीं लगता है अपने को कि कितनी बार ऐसा आता है कि एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ कि पूरी की पूरी कार चकनाचूर, और अंदर बैठने वाला बिल्कुल सुरक्षित। अरे ऐसे आते कि नहीं, कितने वीडियोस आते हैं ऐसे। तो ये क्या हुआ कि अभी उसका आयु कर्म बचा था, तो चाह करके भी कोई उसको नहीं मार सकता। अब जब आयु कर्म नहीं बचता है, तो चाह करके भी कोई नहीं बचा सकता। चाहे डॉक्टर हो, चाहे वैद्य हो, चाहे तंत्र मंत्र हो, कोई भी हो, अगर आयु ही नहीं बची तो जगत में कोई शरण नहीं है, आपको जाना पड़ेगा। हाँ, इनका प्रश्न है कि सुसाइड होता है, और सुसाइड भी क्या, कितनी ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो सडन डेथ हो, जिसको बोलते सडन डेथ, उसको अपन हिंदी में बोलते अकाल मरण। ये अकाल मरण क्या सिस्टम है, कि अकाल मरण ऐसा सिस्टम है, अब इसको समझने के लिए देखो, इसको देखना उंगली को, जैसे मान के चलो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा मेरे आयु कर्म है, कि इतने इतने इतना आयु कर्म मेरे को भोगना है। अब मान के चलो मैं यहाँ तक आया अपनी लाइफ में, 50 ईयर, 50% लाइफ अपन ने पूरी भोग ली, बराबर। अब क्या हुआ कि किसी को अटैक आ गया, हो रहा है ना अभी तो। हाँ, कोरोना के बाद से कितने सारे यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। हाँ, पेपर में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप लोग? डांस करते करते 17 साल का लड़का मर गया। क्यों? वॉक करते करते मर गए, जिम करते करते मर गए, जिमते जिमते नहीं,
जिम करते करते, एक्सरसाइज करते करते मर गए, गाड़ी चलाते चलाते मर गए। अभी यहाँ अपने इंदौर में ही हुआ था किसी मार्केट में, तो वो व्यापारी वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते लुढ़क गया, मर गया। इतने केसेस है, मतलब पिछले 2 साल में आप पढ़ना हार्ट अटैक से कैसे लोग मर रहे हैं। तो ये क्या है कि ये है कि उनके आयु कर्म तो पूरे उदय में आए। ऐसा नहीं है कि अब देखो क्या है कि मान के चलो उसके 100 आयु कर्म थे और उसके 50 तो उदय में आ गए थे, 50 बचे थे, और वो सडन मर गया, तो वो 50 का क्या हिसाब होगा, अगले गति में ट्रांसफर हो जाएंगे क्या, कि चलो अब भाई इधर तो तुम 50 साल कम जिए, तो अगले में तुमको +50 बोनस। ऐसा बोनस नहीं होता है। ये जो 50 आयु कर्म बचे थे, वो 50 एक साथ उदय में आ जाते, जो एक एक करके उदय में आ रहे थे। एक एक कर्म समझते हो ना, कर्म मतलब एक आयु कर्म, दूसरा आयु कर्म, तीसरा, ऐसे 100 कर्म, 100 उसको बोलते हैं निषेक, पार्टिकल्स ऑफ कर्म। तो वो 100 कर्म एक अलग अलग टाइम पे उदय में आने थे। पर क्या हुआ कि कोई ऐसा प्रसंग बना कि वो बचे हुए कर्म टाइम बाय टाइम एक के बाद एक उदय में ना आ करके एक साथ उदय में आ गए। तो क्या हुआ कि वो उसने आयु तो उसकी पूरी होगी, पर कम समय में। समझ में, इसको बोलते हैं अकाल मरण। तो देखा जाए तो वो अकाल मरण नहीं, वो समय पे ही मरण हुआ है, क्योंकि उसकी आयु पूरी हुई है। तो नरक में क्या सिस्टम है कि वहां तो भोगना ही है, कितने ही पीड़ा हो, कितने ही कष्ट हो, वहां पे आप यूं नहीं बोल सकते हे भगवान मेरे को बचा ले, हे भगवान मेरे को उठा ले, अब नहीं सहा जाता। क्योंकि ये नरक नरक के कष्ट ऐसे जीव को मिलते हैं कि जिसने पिछले जन्म में, पिछले जन्मों में अत्याचार करे, खूब लोगों को मारा, पीटा, लूटा। ये होते हैं ना स्लॉटर हाउस चलाने वाले। आप लोगों ने स्लॉटर हाउस देखा है कभी, बूचड़ खाना देखा है? हाँ, रियल में तो आई थिंक नहीं देखा होगा, पर वीडियोस वगैरह में देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा हो तो देखना, थोड़ा मोबाइल यूट्यूब का यूज ऐसा भी करा करो अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए। एक किसी व्यक्ति ने बोला, नाम भूल गया उसका मैं, कोई अंग्रेज व्यक्ति, कि अगर स्लॉटर हाउस की दीवारें कांच की बनी होती तो आज दुनिया में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं होता। उसको तो क्या है कि पका पकाया मीट, चिकन मटन सामने मिल जाता है, ऑमलेट मिल जाता है। तो उसको ये नहीं मालूम कि ये मटन, मुर्गा पकने में उस मुर्गे ने कितना कष्ट सहन किया, उस मछली को जो वो खा रहा है, वो मछली ने कितना कष्ट सहन किया, उसको दिखा थोड़ी वो। अगर वो देख लेवे ना बस, अपन कांप जाए पूरे। देखना स्लॉटर हाउस कैसे होते, देखे बच्चों तुमने? अनाया, नहीं देखा है? गाय, सुअर, घोड़ा, हाथी, न जाने कौन कौन, सब लोगों को, सब जानवरों को मार देते, खींच खींच के लेके आते, क्योंकि जानवर को समझ तो आता है ना, वो आगे वाली गाय कट रही है, इसका मतलब अब मेरा भी नंबर आएगा। तो चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, और पकड़ पकड़ के खींच खींच करके लेकर के आते हैं। भयानक दृश्य है। मशीन में डाल देते हैं, मिक्सर जैसी मशीन, और वो उसमें घूम जाती है और मर जाती है, कट जाती है, खून की नदियां बह जाती है पूरी वहां पे। अब कैसा अत्याचारी व्यक्ति होता है वो। तो जब उसने दूसरों पर दया नहीं करी, तो अब ये नरक में जाए और दया की भीख मांगे, तो कौन इसको दया करे? तो ये तो उसको पाप लगता होगा, अपने को थोड़ी लगता होगा। कि सुनो, मार तो वो रहा है, पर वो मार करके जिनके लिए मार रहा है वो तो अपन लोग ही है, जो चमड़ा खरीद रहे हैं, जो ऐसी कॉस्मेटिक चीजें खरीद रहे हैं जिनमें जानवरों की चर्बियां मिली होती है। आपको मालूम है, साबुन में, शैम्पू में, इनमें जानवरों की चर्बियां मिली होती है। नेल पॉलिश वगैरह होती है, इनमें एनिमल ओरिजिन चीजें, खून मिला हुआ रहता है। बहुत बहुत चीजें होती है। ये दवाइयाँ होती है ना, दवाइयाँ, इनकी टेस्टिंग होती है। कैसे होती है इनकी टेस्टिंग? जानवरों के ऊपर टेस्ट करते हैं, क्योंकि किसी इंसान पे टेस्ट करेंगे और वो मान लो दवाई का साइड इफेक्ट हो जाए, तो वो इंसान तो जाके केस कर देगा। अब जानवर किस कौन सी अदालत में जाएंगे, क्यों? बंदर, चूहा, ये कौन सी अदालत में जाएंगे? खरगोश, इनके ऊपर टेस्ट होते हैं।
देखना एक बार इनके ऊपर कैसे टेस्ट होते, सब मिलेगा आपको, वीडियो सबके अवेलेबल है। ऐसी पिस्टल होती है, गन, उसके अंदर वो उसको रखते हैं जो भी दवाई है या वो, और उसको शूट करते हैं, तो वो सट्ट से जाकर के उसके शरीर में चली जाती है। तड़पता है वो, भयंकर तड़पता है। उसकी आंखों में डाल डाल करके देखा जाता है ये कैसा स्ट्रांग है। अगर खरगोश के ऊपर ऐसा रिएक्ट कर रहा है तो इंसान के ऊपर कैसा रिएक्ट करेगा। तड़प तड़पते मरते बेचारे, चिल्लाते हैं। महादुख है, महादुख। ये तिर्यंच गति के दुख थे भी, दुखों की तो बात करी नहीं अपन ने, तो खाली पढ़ा था। पर देखो ऐसे दुख है तिर्यंच गति में। तो ऐसे जीवों को दुख पहुंचाते हैं वे जीव तो पाप बांध के नरक में जाते ही है। और जो ऐसे जीवों को दुख पहुंचाने की अनुमोदना करते हैं, ये व्यक्ति तो खुद काट रहा है। और जो व्यक्ति लेदर और ऐसी चीजें यूज कर रहा है वो खुद तो नहीं काट रहा, पर उसकी अनुमोदना कर रहा है ना। इनडायरेक्टली वो उसको ये तो बोल रहा है कि चलो अच्छा है, अपने को मिल गया। और उसके बाद अपना स्टैंडर्ड मानता है कि मेरे पास में सो एंड सो ब्रांड का 90,000 रुपए का पर्स है। 90 भी कम बोले मैंने, तो होते। ये नरक के कारण है। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि वो काट रहा है तो वो नरक में जाएगा। अरे, हम उससे कटवा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो नरक में हम भी जाएंगे अगर हम ऐसा करेंगे। और ये नरक की स्थिति आपके सामने स्पष्ट है यहाँ पर। ऐसा दुख है नरक। और ये बिल्कुल डराने और इमोशनल करने के लिए नहीं है कि जैसे छोटे बच्चों को नहीं होता है, बाबा आ जाएगा और ये आ जाएगा और अपन उसको सुला देते हैं। ये डराना और इमोशनल करने वाली बात नहीं, ये रियलिटी है आपके सामने, ये नरक ऐसा होता है। सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में एक चीज छुपती नहीं है। भाड़ में सेकना। भाड़ क्या होता है? चने वगैरह सेकते ना, चने, भाड़ में चने सेकना। मतलब वो उसमें अंगारे जैसे रहते हैं और मिट्टी, रेत वगैरह होती है और उसमें उसको सेकते हैं। घानी में पेलना। घानी मालूम है क्या होती है? हाँ। सोना? नहीं। घानी जिसमें से तेल निकलता है उस मशीन को बोलते हैं घानी। हाँ। पहले के जमाने में वो बैल चलते थे और वो बैल घुमाते थे, घूमते थे, और वो तेल निकलता था। आजकल तो मशीन से होता है, मतलब वो उसको इतना प्रेशर से दबाया जाता है मूंगफली के दाने को कि उसका तेल निकल के बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं घानी में पेलना। जो भी चीज हो, बादाम का तेल निकालते हैं, तिल्ली का निकालते हैं, तो ये इस प्रोसेस से निकाला जाता है। तो जिस मशीन से वो तेल निकलता है उस मशीन को बोलते हैं घानी। आप लोगों ने सुना होगा कच्ची घानी का तेल। तो कच्ची घानी का तेल मतलब कि जो डायरेक्ट उस घानी में से निकला हो, उसमें कोई एडेड केमिकल्स और ये चीजें ना मिले हो, ऐसा तेल। तो ऐसे घानी में पेलते हैं किसको? मूंगफली के दाने को, नारकियों को। आपको मालूम है रामायण पद्म पुराण में कथा है, मुनिराजों को घानी में पिलवा दिया था एक राजा ने। कितने हजार, 700 थे, 7,000, कितने मुनिराज थे। समझते आप मुनिराजों को राजा ने, कितना दुष्ट वो राजा होगा। उसके आगे देखो, सूली पर चढ़ाना। सूली मतलब समझते हो? फांसी नहीं, सूली और फांसी में अंतर होता है। फांसी में तो व्यक्ति 1 मिनट में मर जाता है, इधर से गया, वो ऊपर लटका और मरा। फांसी में मरने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, हार्डली 2-5 सेकंड, मर जाता है फांसी वाला। सूली बहुत खतर, सूली सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। आप गूगल पे सर्च करके देखना, सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत। तो उनमें आजकल तो सूली नहीं होती है, पहले के जमाने में सूली सबसे ज्यादा खतरनाक दर्दनाक मौत। अब उसमें और भी है, चूहों, बंद कमरे में चूहों से कटवाते हैं और ऐसी ऐसी अलग अलग प्रकार की मौतें देते हैं, सजा देते हैं लोग। सूली पर चढ़ाते थे पहले। ये पता है सूली क्या होती है? देखो सुनो, ऐसा, ऐसा आकार का लकड़ी का एक बड़ा सा वो रहता है, खंबा। और नीचे से तो नॉर्मल खंबे जैसा रहता है, और ऊपर ऐसा तीर, तीर होता है ना, तीर, धनुष वाला, वो ऐसा रहता है, कोन के शेप का, ऐसा। तो ऐसा डंडा, बड़ा सा खंबा, और उस खंबे के ऊपर उसको बैठाते हैं। बैठा दिया, तो बैठा तो वो खंबे की जो नोक, नोक के ऊपर, वो नोक बॉडी के अंदर गई।
जहां से मल बाहर आता है ना, वो हिस्से से उसको वहां पे बैठाया, और वो नोक बॉडी के अंदर गई, और धीरे 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 करके वो जिसको भी सूली पे चढ़ाया, वो नीचे खिसकता जाता है, खिसकता जाता है, खिसकता जाता है, और वो सूली अंदर जाती जाती है, जाती 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 जाती, किसी के यहाँ से बाहर निकलती है, किसी के यहाँ माथे में से बाहर निकल जाती है, किसी की छाती में से बाहर निकल जाती है। और ऐसा होने में 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10-10 दिन तक लग जाते हैं प्राण निकलने में। ऐसे लटका रहता है वो सूली। इतनी दर्दनाक मौत होती है सूली, सूली पे चढ़ाना। फांसी और सूली में बहुत अंतर है। और आपको ये जानकर के और हैरानी होगी कि 7वीं 8वीं सेंचुरी में, अभी 21वीं शताब्दी चल रही ना, 7वीं 8वीं शताब्दी में मदुरई में हजारों जैन मुनियों को और लाखों जैन श्रावकों को सूली पर चढ़ाया था वहां के राजा ने। समझते हो आप, मुनि राजों को, श्रावकों को कैसे सूली पर चढ़ाया होगा और कैसा वो दृश्य रहा होगा। उस गांव का नाम उस गांव का नाम, नाम भूल गया गांव का, उसका नाम पता है किस कैसे पड़ा? जो श्रमण, श्रमण माने मुनि, श्रमणों के खून से जो गांव पूरा रंग गया हो, ऐसा वो गांव का नाम, आज भी उस गांव का नाम हुआ है। और वहां पर ये लोग साल भर में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो उनमें से एक फेस्टिवल ये भी होता है कि इस दिन, इस समय हमने इन जैनियों के ऊपर क्या किया था, अत्याचार किया। फेस्टिवल बन, आज भी उधर जो साउथ का, जो चेन्नई साइड का बेल्ट है, मदुरई वगैरह उधर वाला जो बेल्ट है, अभी भी वहां के मंदिरों में और जगह जगह ऐसे फोटोज देखने को मिल जाएंगे आपको। वो सूलियां अभी भी मिल जाएंगी लकड़ी की जो थी, अभी भी है वहां। और नहीं तो आप देखना यूट्यूब पे, गूगल पे, बहुत रिसर्चेज है इनको। ऐसा जैनियों के साथ खूब अत्याचार, और जैनियों के साथ नहीं, दूसरों के साथ भी हुए ऐसे अत्याचार, और जैनों के साथ में बहुत बड़ा हुआ है। क्यों? या तो धर्म परिवर्तन करो या हम तुमको मारेंगे। ऐसी स्थिति तो थी मनुष्यों में, अभी नरकों में ऐसे कष्ट मिलते हैं। भाले से बींधना, भाला क्या होता है? हाँ, वो जो फेंकते, जेवलिन, नीरज चोपड़ा जो फेंकता है, उससे भींदना, भींदना मतलब आर पार कर दिया। और करौंत से चीरना, करौंत क्या होता है? करौंता पता है किसी को क्या होता है? देख लेना भैया, गूगल करके फोटो उसकी मिल जाएगी। अंगारों पर लिटाना, गरम रेत पर चलाना, वैतरणी में स्नान कराना। तो अपन तो एक एक लाइन में पढ़ रहे हैं, अब जरा उसको इमेजिन करो तो कैसी दशा बनती होगी जब कोई अंगारों के ऊपर लेटता होगा। चलता होगा नहीं, लेटता होगा। गरम गरम रेत पर जब चलाते होंगे कैसी दशा बनती होगी। हम्म। गरम सड़कों पे चले कभी अपन, डामर की सड़कें हैं, तो अपन उछलने लग जाते हैं ऐसे, किसी के छाले पड़ जाएंगे पैर में, कैसा हो जाता है। सोचो, गरम गरम रेत। अब रेत, गरम रेत क्यों? क्योंकि रेत गरम होने के बाद बहुत देर में ठंडी होती है। पता है आपको, रेत जो होती है, रेत बहुत देर बाद ठंडी होती है। भले ही आपने वो गैस बंद कर दिया, और अगर वो रेत ही गर्म है ना, बहुत देर तक वो गर्म ही रहेगी। इसलिए जो बाजार में मूंगफली वगैरह नहीं बेचते, ये रेत में रखते हैं उसको, वो गर्म रहती है। इस ऐसी रेत पर चलाना, वैतरणी में स्नान कराना, ये तो कल अपन ने पढ़ा था, वैतरणी नदी का। तलवार जैसे पत्तों के वन में प्रवेश कराना, व्याघ्र, रीछ, सिंह, श्वान, सियार, सियारनी, बिलाव, नेवला, सर्प, कौवा, गीध, चमगादड़, उल्लू, बाज आदि बनकर एक दूसरे को अनेक प्रकार से दुख देना। इसका मतलब कि ये नरक में ये सारे जानवर नहीं होते, ये नारकी ही ऐसे ऐसे रूप बनाते हैं अपने। नारकियों का शरीर वैक्रियक शरीर होता है। वैक्रियक शरीर माने वे जैसा चाहे वैसा अपना रूप बना लेते हैं। तो अच्छा रूप नहीं बना सकते ये ऐसे बुरे रूप बनाते हैं। व्याघ्र, व्याघ्र मतलब टाइगर,
टाइगर होता है, व्याघ्र मतलब टाइगर है। रीछ, रीछ क्या होता है? बंदरों की फैमिली से एक होता है। रीछ। ये नहीं आता है जो हिंदुओं में जो रामायण चलती है, तो इसमें ये जो थे हनुमान जी और इनकी फैमिली में लोग, तो वो रीछ थे, रीछ। कौन था वो? जट था कोई व्यक्ति ऐसा उस जो हिंदुओं में चल। सिंह, सिंह मतलब तो समझते हैं, शेर। श्वान मतलब कुत्ता। सियार, सियार। वॉल, वुल्फ क्या बोलते हैं? सियार, सियारनी। बिलाव, बिलाव मतलब बिल्ला, बिल्ली, बिल्ला। नेवला, सांप, कौवा, गिद्ध। गिद्ध एक प्रकार की चिड़िया होती है। चमगादड़, उल्लू, बाज, बाज कौन होता है? कौन सा? चील। ऐसे अनेक अनेक रूप बनाकर, ऐसे पक्षी वहां पे आते नहीं है, नारकी खुद ऐसे रूप बनाते हैं और दूसरे नारकी को दुख पहुंचाते। ऐसे बड़े बड़े नाखून बना लेगा अपने और जाके उसका पूरा शरीर छील देगा, खा जाएगा। वो खाने पे मरेगा नहीं, पर वो बस दुख पहुंचाना है उसको, यानी हाँ। अब ये तो वो सारे कष्ट लिखे हैं जो हम थोड़े बहुत यहाँ के हिसाब से अपने अपन बता सकते हैं। अपन ने ये सब चीजें देखी पढ़ी है ना, सुनी अभी तक कि ऐसा कुछ होता है, तलवार होती है, तो तलवार से कंपेयर करके पत्ते बता दिए। तो अपन लोगों के जितनी नॉलेज में बातें हैं उतनी यहाँ पर लिखी हुई है, सिर्फ 21-22 बातें। ये देखो आगे, विक्रिया से शस्त्र बनाकर मारना, काटना, छेदना, भेदना। विक्रिया से शस्त्र बना लेते, विक्रिया मतलब अभी बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो मैजिकल पावर। ऐसा करा और उसके हाथ में शस्त्र आ गया, तो ऐसे शस्त्र मतलब हथियार, कोई सा भी हथियार बना लिया। अब उसको मार डालेंगे, काटेंगे, छेद देंगे, इस प्रकार से कष्ट देते। और देखो क्या लिखा है, दुख से दूर से देख करके क्रोध करना। क्या लिखा? दूर से देख कर, दूर से देखते से ही गुस्सा करते हैं उसके ऊपर। जैसे अब तब अपने साथ कोई ऐसा हो तो कितना दुख होता है। मान के चलो आप किसी पार्टी में जाओ और दूर से कोई देख करके आपको गुस्सा नहीं करे, सिर्फ इग्नोर भर कर दे, तब तुमको कैसा लगता है? तो यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा रहा है, यहाँ तो उसके ऊपर गुस्सा करते दूर से देख करके आ गए। और मतलब जो भी उसको बोलना है उसके बारे में, पास आएंगे तो क्रोध भरे वचन कहेगा। थोड़ा सा ही नजदीक जाओ किसी नारकी के, तो बुरे वचन गुस्से से अपने को गालियां देगा, मारेगा। और लिखा ना, पास आने पर और मारना। इस प्रकार से ये कुछ नरक के दुख जो है हम लोगों ने यहाँ पे समझे। समझे तो क्या, पढ़े हैं। समझ तो जब आएगी जब अपन नरक में जाने के कारणों से बचे। ये दुख अपने को दुख लगे। आप लोगों को ये अपन ने 22 तो ये पढ़े, और इसके पहले लगभग ये वाले पढ़े थे। 3 3 6 और 3 9 और 3 12, 13 14 दुख ये और 22 वो। ऐसे लगभग ये 35 36 दुख पढ़े। तो ये पढ़ करके लगा आपको सच्ची में कि नरक में दुख होता है? तो अब हम हमारे किसी भी कार्य काम से नरक ना चले जाए, तो ऐसा अपने को प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं तो अपने जीवन में परिवर्तन ही नहीं आए तो चार गति पढ़ने का मतलब क्या? आपने मेरे से पूछा था ना कि भाई अपन तो मनुष्य है, तो मनुष्य गति का पढ़ लो अकेला, बाकी 3 गतियों का पढ़ने का क्या मतलब? कि भैया ये बाकी 3 गतियां भी अपनी ही अवस्था है। अगर हमने आत्म कल्याण नहीं किया तो अपना भविष्य यही है, इन चारों गतियों में चक्कर काटना। और अभी तक यही होता आया है। तो भविष्य में अपनी ऐसी दशाएं ना हो, तो हम लोग संभल जाए। ठीक है, पक्का समझ में आया? चलो, अब ये तो हुई थोड़ी इमोशनल इमोशनल बात है। अब आप लोगों को एक बहुत सबसे बढ़िया बात बताता हूँ। ये जितने भी दुख लिखे ना यहाँ पे नरक के, जैसे शरीर में क्या लिखा है, शरीर में रोग हो जाना, या बिच्छू एक साथ काटे, शरीर कट जाए, भूख लगे, प्यास लगे, जितने भी दुख अपन ने और क्या क्या पढ़े ये।
सूली पर चढ़ा देना और चमड़ी उतार देना। अब इसमें ये सारे दुखों में एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको। ये नरक गति के हमने जितने भी दुख बताए ना, ये शरीर जन्य दुख है, शरीर से होते हैं, आत्मा में नहीं होते हैं। आत्मा को छेदा भेदा नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को भूख प्यास लगती नहीं है। तो जो अपने को आत्मा जानेगा वो भले नरकों में भी रहे तो भी सुखी रहेगा। क्या बात कर रहे हो, नरकों में रहते हुए भी सुखी? आप लोग विश्वास कर सकते हो कोई नारकी नरक में रहे और अंदर में सुखी हो? बाहर तो उसके साथ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, पर अंदर में वो सुखी हो, ऐसा हो सकता है? हाँ। नरक में सम्यक दृष्टि जीव होते, पता है वो कितने? असंख्यात। मनुष्यों में तो थोड़े बहुत ही होते हैं, और नरकों में असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। मतलब जितने टोटल मनुष्य भी नहीं है ना, उनसे भी ज्यादा तो नरकों में सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। सम्यक दृष्टि मतलब शरीर और आत्मा को अलग अलग जानते हो। कष्ट तो हो रहा है, वो खुद भी मार खाता है, दूसरों को मारता भी है, पर उसको अंदर में पूरी श्रद्धा है क्या, कि आत्मा को कुछ नहीं बिगड़ रहा, आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। इस बल के ऊपर वो मस्त रहता है नरक में भी। दौलत राम जी ने एक भजन लिखा, है बहुत बढ़िया भजन है। चिन मूरत द्रग धारी की मोहे, रीति लगत है अटापटी। इतनी अटपटी बातें हैं सम्यक दृष्टियों की। फिर आगे उसमें सारी बातें लिखी। बाहर नार की कृत दुख भोगे। बाहर में तो नारकियों के द्वारा जो उसको दुख दिया जा रहा है वो दुख सब चल रहे, और अंतर सुख रस गटा गटी, और अंतरंग में तो उसके सुख का रस पी रहा है। ये आनंद है नरकों में भी। समझ में आया कुछ? नरकों में दुख है, ये अधूरी बात है, पूरी बात करो। आत्मा को भूला तो नरकों में दुख है, और आत्मा को स्मरण में है, मैं जीव हूं, ऐसी उसको श्रद्धा है, तो नरक में भी क्यों ना हो उसको शांति है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये जितने भी दुख ये यहाँ पे लिखे ना सारे, ये तो शरीर जन्य पीड़ा है। अब शरीर को अपना मानता है तो दुखी होता है, और वो शरीर को अपना माने ही नहीं तो दुखी भी नहीं होता। बोलो संदीप भैया, नरक में दुखी होते कि नहीं होते हैं? कि नहीं, शरीर को अपना माने तो दुखी होते। समझ में आया? बोलो। भैया जी, सम्यक दृष्टि जीव नरक में कैसे पहुंच जाता है? बढ़िया। सम्यक दृष्टि जीव नरक में कैसे पहुंच जाता है? देखो, दो बातें। एक तो नरक में जाने के बाद किसी को सम्यक दर्शन हो जाए, एक तो वो उस केस है कि कोई जीव मर करके नरक में चला गया, और नरक में उसको इतना दुख हुआ, इतनी पीड़ा हुई, तो दुख और पीड़ा से ही उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। उसको अपना पूर्व भाव याद आ जाता है। ये देव जाते हैं ना, तो किसी देव के माध्यम से उसको अपना पूर्व भाव पता चल जाए तो उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, कि कोई सम्यक दृष्टि यहां से मर करके नरक में जा सकता है क्या? कि हाँ, अगर उसने, सुनना ध्यान से, अगर उसने सम्यक दर्शन कर लिया, और सम्यक दर्शन करने के पहले के टाइम में, फॉर एग्जाम्पल किसी जीव मनुष्य है, और वो मनुष्य जब 25 साल का हुआ तब उसने सम्यक दर्शन किया, उसको सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन हुआ मतलब, हाँ, उसने अपने आप को जाना कि मैं आत्मा हूं, शरीर और ये मैं, हम अलग अलग है। ये जो उसको श्रद्धा हुई वो कब हुई? कि जब वो 25 साल का हुआ। अब अगर 25 की एज के पहले ही उसने नरक गति का बंध कर लिया होगा, तो वो मर करके नरक में जाएगा। पकड़ में आया? मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले अगर किसी जीव ने नरक आयु का बंध करा, तो वो नरक में जाएगा। पर सम्यक दर्शन होने के बाद में कोई जीव आयु का बंध करेगा तो कभी नरक में नहीं जाएगा। और सम्यक दृष्टि भी मर करके पहले नरक में जाता है, पहले के आगे नहीं जाता। सम्यक दृष्टि जीव, मान के चलो अगर उसने जैसे राजा श्रेणी के,
तो राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज को अपसर्ग किया था, गले में सांप डाला था, तो उसको नरक आयु का बंध हुआ। कौन से? कि तीसरे नरक का बंध हुआ था। फिर बाद में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में गया और वो पूरी कहानी है। तो अब उसको तीसरे नरक का बंध हुआ, पर सम्यक्त्व होने से वो बंध उसका, क्या बोलते हैं उसको, उत्कर्ष, उत्कर्ष नहीं बोलते, संक्रमण या उत्कर्षण ऐसा शब्द है। मतलब वो जो तीसरे नरक की उसकी आयु थी वो फर्स्ट नरक में उसकी कन्वर्ट हो गई। मतलब जो नारकी सम्यक दृष्टि जीव है, अगर वो मरता भी है और नरक में भी जाता है तो पहले नरक के आगे नहीं जाता, पहले नरक में। हाँ, इनका प्रश्न है कि कोई जो तीर्थंकर होने वाले हैं भविष्य में, जैसे राजा श्रेणिक की अपन ने बात करी, तो ये पहले ही नरक, ये इनका फिक्स है कि पहले नरक में रहेंगे कि हाँ, अगर सम्यक्त्व के साथ में नरक गति में गए हो तो। ऐसे अगर मान के चलो कोई जीव है छठे नरक में, तो छठे नरक में सम्यक दर्शन किया जा सकता है। सातवें नरक का नारकी भी सम्यक दर्शन कर सकता है, वहां रहकर कर सकता है। पर कोई ऑलरेडी सम्यक दृष्टि हो तो अगर वो नरक में जाएगा तो कहाँ जाएगा? पहले तक ही, पहले के आगे। हाँ हाँ, तो यही तो समझने की बात है। नरक, अभी ये जो आपने नरक के इतने सारे दुख पढ़े, तो ये सब पढ़ करके आपको क्या लगा? नारकी का शेड्यूल कैसा रहता होगा दिन भर का? एकदम टाइट रहता होगा। क्यों? पक्का? कितना बिजी होता होगा नारकी सुबह से लेकर के रात? सुबह और रात का तो खैर सवाल ही नहीं है, वहां तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। वहां सुबह रात नहीं होती, पता है ना। नरक में सूरज चांद ही नहीं है, तो सुबह रात का सवाल ही नहीं उठता। नरक में तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो नारकी जीव जो है, वो मनुष्यों से ज्यादा सम्यक दृष्टि नारकी होते हैं। मनुष्य तो टोटल ही 29 अंक प्रमाण है, संख्यात मनुष्य आर काउंटेबल, और नारकी असंख्यात तो सम्यक दृष्टि है। तो इतने सारे नारकी इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी नरकों में सम्यक दर्शन हो रहा है, और हम लोग ये इंतजार करते कि भाई थोड़ी घर गृहस्थी चौके चूल्हे से फुर्सत मिले तो हम सम्यक दर्शन कर पाए। तो ये नरक गति के दुख पढ़ के समझने आना चाहिए कि सम्यक दर्शन के लिए अनुकूलताओं की जरूरत नहीं है, कंफर्ट जोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लेनी चाहिए ये बात अपने को। क्या? रीता आंटी, कि मैं मंदिर नहीं आ पाया, मैं स्वाध्याय नहीं कर पाया, मैं जिनवाणी नहीं सुन पाया, या हम तो जैनी कुल में पैदा नहीं हुए तो अब हमारा सम्यक दर्शन का चांस चला गया। अरे वो आप ये बताओ, वो नारकी कितनी बार नमोकार मंत्र बोलता होगा? उसको फुर्सत है नमोकार मंत्र भी बोलने की? इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नमोकार मंत्र नहीं बोलना चाहिए, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि सम्यक दर्शन होने के लिए नमोकार मंत्र की भी पराधीनता नहीं है कि तुम बेटा पहले नमोकार याद करके सुनाओ फिर तुमको सम्यक दर्शन। तो जब नमोकार ही याद करने की इतनी उन्होंने शर्त नहीं रखी, तो बड़े बड़े शास्त्र तो एक तरफ ही हो गए। क्यों? तत्वार सूत्र तो याद करना पड़ेगा ना सम्यक दर्शन करने के लिए। कि चलो वो सब तो छोड़ो, छह ढाला तो याद करनी पड़ेगी। अरे वो भी छोड़ो, 12 भावना तो पूरी रटनी पड़ेगी ना, एक आध राजा राणा तो याद करनी पड़ेगी कम से कम। देखो, तुम याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं कर पाओ ना, तो ये सोच करके कभी भी डिप्रेस नहीं होना। क्या? कि देखो भाई अब अपन तो याद कर नहीं पाते, अपनी तो बुद्धि बहुत कमजोर है, तो अब सम्यक दर्शन अगले भाव में देखेंगे, अभी तो मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है? याद ही नहीं कर पाते। अब पहले हम थोड़े पढ़े, संस्कृत पढ़ ले, थोड़े हम भी पंडित बन जाए, तब जाके तो अपने को सम्यक दर्शन होगा। तो ये नारकी इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अधिकतर माता बहनें, उनका तो जीवन ही चौके में निकल जाता है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चौके में, और उसके बाद का अगले दिन की प्लानिंग में। क्यों?
तो हम तो उस सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं जो रोटी बनाते बनाते भी किया जा सकता है। इतना जनरल करने की जरूरत है? सम्यक दर्शन कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है। आप मेरे को बताओ ना, ये नारकी है, ये नारकी कैसे सम्यक दर्शन कर रहा होगा? सोच सकते हो रोटी बनाते बनाते सम्यक दर्शन हो सकता है? गाड़ी चलाते चलाते हो सकता है? देखो भैया, उल्टा मत पकड़ना कोई, पर बात इतनी है कि हम सम्यक दर्शन को बहुत लिमिटेड नहीं कर रहे। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन के एक शब्द है। असली बात तो ये है कि मैं अपने आप को पहचानूं। जो अपन ने जो 6 द्रव्य पढ़े थे ना, उन 6 में से 6 द्रव्यों का काम अपने अपने में हो रहा है, और मैं उन 6 में से मैं जीव हूं। इस श्रद्धा को करने के लिए अपने को क्या करना है? अच्छा बता। शांति से बैठना है, ध्यान करना है, मंदिर आना है, क्या करना है बताओ? वो सब काम होंगे, पूजा, अभिषेक, स्वाध्याय, प्रक्षाल, छठ आवश्यक, वो तो 100% होंगे ही होंगे। पर सम्यक दर्शन के लिए इनकी कोई पराधीनता नहीं है कि ये तुम करो पहले फिर उसके बाद ही होगा। पकड़ मारी बात। अरे 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन कर सकता है? 8 साल का बच्चा? तो अपन तो कितने साल के? 8 से तो बड़े ही है सब। इधर भी आप में से क्यों? अनाया, कितने साल की हो तुम? ये सबसे छोटी बच्ची है, 8 इयर्स की हो गई हो तुम। तो बस, कल मिठाई खिलाना भैया आप इसको, ये सम्यक दर्शन के लिए एलिजिबल है। 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन कर सकता है। समझते हो आप? आचार्य कुंद कुंद महाराज ने 11 साल की उम्र में मुनि दीक्षा ले ली थी। 11 साल की उम्र में मुनि दीक्षा। तो ये काय की ताकत है ये, कि भैया आत्मा को बाहर की पराधीनता ही नहीं है। अगर बाहर की पराधीनता हो जाए तो फिर अपना वो अस्तित्व गुण और बाकी के द्रव्यों का क्या होगा? अपन ने पढ़े ना, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, और कौन कौन से पढ़े? वस्तुत्व गुण। प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना कार्य अपने से होता है। ये कितना डिटेल में पढ़ा था अपन ने। इसका मतलब कि आत्मा में होने वाला सम्यक दर्शन रूपी कार्य, वो आत्मा में आत्मा से होगा, बाहर कहीं से नहीं होने वाला। तो बाहर की अनुकूलताएं जुटाने के चक्कर में मनुष्य भाव खत्म मत कर देना। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं। कैसे? कि देखो, अभी तो हम स्वाध्याय वगैरह नहीं कर पाते, अभी तो हम कमाने में लगे। हम पूरी लाइफ नहीं कमाएंगे। हमने सोच रखा है, क्या सोच रखा है दीदी? कि हम 30 साल तक जॉब करेंगे, और 30 साल में हम बहुत अच्छे से कमा लेंगे। 40 साल तक जॉब करेंगे, 40 में बढ़िया कमा लेंगे, और फिर क्या करेंगे? फिर रिटायर हो जाएंगे, फिर धर्म ध्यान करेंगे फ्री होकर के। टोटल फ्रॉड बातें है, टोटल झूठी बात है। धर्म ध्यान करने के लिए 40 साल का इंतजार मत करो, आज से करो। क्यों? क्योंकि वो धर्म ध्यान उसके अधीन नहीं है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। नौकरी करने वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है ये? मैं तो सम्यक दर्शन की इतनी जनरल इमेज बनाना चाहता हूं, किसी कोट पैंट पहने व्यक्ति को तुम सम्यक दृष्टि मान सकते हो? इतना सामान्य व्यक्ति होता है एक सम्यक दृष्टि जीव। एक गाय जो पूंछ हिला रही है, सम्यक दृष्टि हो सकती है? पर नहीं, हम सम्यक दर्शन को मिक्स कर देते। सफेद कपड़े तो होना ही चाहिए, क्यों? और लगाते जाना अपने हिसाब से, कि भाई साहब ये सब सम्यक दर्शन के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। हाँ, इनका रोल इतना है कि आप इस माहौल में हो। आप देवशास्त्र गुरु, जिन धर्म, जिनवाणी, मुनिराज, तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ यात्रा, साधर्मी, स्वाध्याय, इन सब में आप हो तो आपको उसका माहौल मिल रहा है। फिर भी काम तो आपको अपने में ही करना है। आपको समझ में आया? ये सब तो आपको एक बाहरी माहौल जुटा करके दे रहे हैं। काम अपने को अपना ही करना है। कोई महाराज अपने को सम्यक दर्शन की पुड़िया नहीं दे देंगे, या कोई भगवान नहीं बांट रहे सम्यक दर्शन मंदिरों में। भगवान के दर्शन करके भी अपनी आत्मा को जो जानता है उसको सम्यक होता है। और सम्यक तो मतलब, सम्यक तो मतलब अपने आप को जानना। ये मोक्ष मार्ग का सबसे पहला स्टेप है।
सबसे पहला स्टेप है अपनी पहचान होना, और वो नारकी का मोक्ष मार्ग शुरू है। अब एक और बात बताऊं, अपन अभी कषाय पढ़कर क्या है, इतनी मारा कुटी करने के बाद भी सम्यक दृष्टि नारकी के अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती है। क्योंकि सम्यक दृष्टि है ना, तो सम्यक दर्शन है, मतलब वो मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी कषाय नहीं है उस नारकी को। और कोई मिथ्या दृष्टि जीव यहाँ पर धोती दुपट्टा पहन करके बैठा हो, और उसको तुम बिना नमक का खाना दे दो और वो चुपचाप खा भी ले, तो भी उसका अनंतानुबंधी कषाय चल रही है। अब आप कैसे अंदाजा लगाओगे अनंतानुबंधी? और वो नारकी सामने वाले को देख करके मार रहा है। अब कर रहे हो आप, इमेजिन कर पा रहे हो थोड़ी सी क्या चल रही वहां बातें? ये सारी बातें चल रही है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सारे दुख कोई सम्यक दृष्टि नारकी दूसरों को नहीं पहुंचाता होगा। सम्यक दृष्टि नारकी भी ऐसे ही दुख दूसरों को भी देता है, वो भी मार काट करता है, क्योंकि नरक नारकियों का स्वभाव ही ऐसा होता है ना, कि सम्यक दृष्टि से थोड़ी कि नरक में अपना मंदिर बना लेता और बैठा रहता है, वहां ताली बजाएगा भजन करेगा। नारकियों का जीवन ही ऐसा है, चाहे वो कोई मिथ्या दृष्टि नारकी हो, चाहे सम्यक दृष्टि नारकी हो। फिर अंतर क्या है? कि अंतर इतना है कि उसको ये श्रद्धा है कि मैं जीव हूं और मैं इसको दुखी कर नहीं सकता हूं। वो दुखी होगा अपनी योग्यता से। बहुत मजा है इसमें, मतलब नरक गति पढ़ने के बाद भी हम डिप्रेस नहीं होने चाहिए। हमको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि यार ये नारकियों से सीखो, इतने कष्टों के बाद भी वो आत्म कल्याण कर सकते हैं। और अपने पास में बहानों की तो लिस्ट क्यों, अपने पास में मेरे ख्याल से ये अपन ने जो पढ़े 35 दुख, अपने पास में कितने बहाने हैं धर्म नहीं करने के? मेरे को मिलते रहते बहुत सारे लोगों से बहाने। किसी को किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जाना होता है, तो शादी में तो जाना ठीक है, उनको तैयारियां भी करानी होती है 10 दिन पहले जा करके, तो इसलिए हम नहीं आ सकते स्वाध्याय करने। किसी को दुकान रहती है, किसी का ऑफिस रहता है, किसी को बच्चों को रहता है भैया, नहीं नहीं वो तो हमारे बच्चों का स्विमिंग क्लास का टाइम है, हम उस टाइम नहीं भेज पाएंगे शिविर में। बढ़िया, अब बिना छने पानी में खूब स्विमिंग करवाओ तुम, फिर वैतरणी में तैरेगा तुम्हारा बच्चा, क्योंकि संस्कार तो मिलेंगे नहीं ना उसको। तो काम तो नरक में जाने की करने वाला है वो भविष्य में। माने हमको जिन धर्म के संस्कार से बड़ी बातें लग रही है वो समर कैंप, ये अनंतानुबंधी का लक्षण है। और बोलते कि भैया टाइम नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता ना टाइम। तो जो ये बहानेबाजी करते हैं ना, हमको टाइम नहीं मिल पाता मंदिर आने का, हमको टाइम नहीं मिल पाता प्रवचन में जाने का, हमको टाइम नहीं मिल पाता, लगाते जाना अब सारी बातें। तीर्थ यात्रा जाने का टाइम ही नहीं मिलता, अब क्या करें, दुकानदारी से फ्री हो तो जा पाए। हम्म। कि सुनो, टाइम तो नारकी को भी नहीं मिलता है, और तुमसे तो ज्यादा ही बिजी है वो। आपको इतने सब में तो समझ में आया ना कि नारकियों से ज्यादा फुर्सत अपने पास में है कि नहीं है, कि नारकियों से भी ज्यादा बिजी है अपन। क्यों? अभी तो तुम कितने शांति से बैठे हो, ना कोई तुमको मार रहा है, ना कोई काट रहा है, ना कोई चिल्ला रहा है, कोई बुरे शब्द नहीं बोल रहा। देखो, बुरे शब्द बोलना एक अलग बात, और फिर वो शब्द पूरे टाइम गूंज रहे हैं अपने दिमाग में, तो ये नारकियों के मेंटल दुख भी तो है, ये तो सब फिजिकल दुख बताए। अरे ये तो सब शरीर के दुख है, उसके बाद मेंटल दुख कितने सारे हो नारकी को, सब चल रहे हैं उसको। उतने के बाद भी वो सम्यक दर्शन करता है। तो हम ये बहाना लेकर के नहीं बैठे कि भैया समय ही नहीं मिलता। कितना समय है आपके पास में बताओ? है, जितना समय अपने पास में है, सभी मनुष्यों के पास उतना समय है, मुनिराजों के पास भी उतना समय है। उनके पास के 24 के 25 घंटे नहीं आते दिन भर के, पर प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं अपनी। अब अपन देखो अपनी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी स्विमिंग सीखना है क्या? मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सीखना कि नहीं सीखना, पर एक अपने को प्रायोरिटी तो हो ना, कि किस चीज को कितनी प्राथमिकता देने की जरूरत है। हम्म। तैरना तो होता रहेगा कि नहीं, वो अबेकस, अबे आजकल चलता है कि नहीं, अब चलता है ये। क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेटा कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं करके ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर लेगा, तो क्या वो भगवान बन जाएगा? संसार से पार हो जाएगा ऐसे करने से? अरे थोड़ा इधर जोर तो लगाओ, अपन किस दिशा में जा रहे हैं, जा रही दुनिया वहां जा रहे हैं।
बाकी के बच्चे जा रहे हैं समर कैंप में, तो हम भी जाएंगे। जाने की बुराई नहीं है और जाना ही चाहिए। पर आप, जिन मंदिर का दर्शन एक तरफ हो गया, प्रक्षाल पूजन स्वाध्याय एक तरफ हो गए, और पूरी की पूरी अपन ने 100% डिवोशन काय में डाल दिया? बस ये पांच इंद्री के विषय भोगों में। तो अब देख लो अपनी दशा क्या होने वाली है। नरक गति में अपने स्वागत की तैयारियां हो रही है, क्योंकि अभी लक्षण दिख रहे हैं ना। इस व्यक्ति को इतना कंफर्ट जोन पसंद नहीं आ रहा है, तो अब इसको कंफर्ट जोन मिलेगा ही नहीं। तुमको कंफर्ट जोन दिया था, काय के लिए दिया था? ये पुण्य का उदय है ना। कंफर्ट जोन मतलब पुण्य का उदय। तो ये कंफर्ट जोन अपने को जो इतना मिल रहा है, ये पुण्य के उदय से मिला। अच्छा, अब अपन इस पुण्य के उदय का सदुपयोग नहीं कर रहे। सदुपयोग मतलब जिस चीज के लिए, जो काम करने के लिए ये पुण्य का उदय अपने को मिला, अच्छा घर, अच्छा परिवार, भोजन अपने को बढ़िया है। अपने में से मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अभी सुबह भोजन कर लिया तो शाम को उसको सोचना पड़ेगा मेरे को पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। इतनी अनुकूलताएं है अपने जीवन में, उसके बाद भी हम आत्म कल्याण की ओर एक कदम भी आगे ना बढ़ाए, तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं। और ये लक्षण दिखते हैं कि इसको अनुकूलताएं रास नहीं आ रही है, तब ये तो नरक में जाएगा, क्योंकि इसको चाहिए ही नहीं ना अनुकूलता, क्या करे। इसलिए अपने इस भागदौड़ वाले जीवन में हमको थोड़ा सा पॉज देने की जरूरत है। और पॉज देकर के हम विचार करें कि ये जितना भी सब हम कर रहे हैं, उसमें हम अपने लिए कितना कर रहे हैं और जगत के लिए कितना कर रहे हैं। देखो भाई, अपने को सम्यक्त्व तो एक शब्द है, मोक्ष मार्ग भी एक शब्द है, सुखी होने का रास्ता तो ये ही है। आप उसके अलावा जगत दुनिया भर के जितने उपाय कर सको कर लेना, सुखी नहीं हो पाओगे। कल बता रहा ना आपको, अभी मैं बाहर गया था, या और भी जगह जाते रहते हैं अपन। लगता है कि ये व्यक्ति बहुत खरबपति है, ये व्यक्ति विदेश में जाकर के शादियां कर रहा है, तो ये बहुत बहुत बड़ा होगा। आप विश्वास मानना, हमसे ज्यादा दुखी है वो व्यक्ति। उसको पूरे टाइम आकुलता है, पूरे टाइम उसको आकुलता। तो हमको इतने भाग्य से ये जिन शासन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, और हर प्रकार की अनुकूलता, अनुकूलता मतलब सब कंफर्ट मिला है ना अपने को, कितना अच्छा कंफर्ट है। तो हम इस मनुष्य भव को ऐसे व्यर्थ ना जाने दे, बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने। और इन नारकियों से थोड़ी प्रेरणा ले। अपने को नारकी कैसे लगते हैं? बिल्कुल कोई थर्ड क्लास व्यक्ति होते हैं नारकी, तो मतलब क्या? अब अपने और नारकी के साथ कंपैरिजन करके देख लो, दोनों में से कौन अच्छा है। क्यों? नारकी अच्छे कि अपन अच्छे हैं? कि हमसे तो वो नारकी अच्छे है जो इतनी प्रतिकूलताओं में भी हमको तो कोई अंगारों पर नहीं लेटा रहा, हमको तो कोई सांप बिच्छू से नहीं कटा रहा। इतनी प्रतिकूलता के बाद भी वो नारकी अपना आत्मकल्याण कर लेता है। ठीक है। तो ये नरक गति का स्वरूप अपन ने आज देखा। कल जो है अपन अंतिम जो चौथी कौन सी, देवगति, तो देवगति का स्वरूप समझेंगे कि भाई पाप करता है जीव तो पाप का फल भोगने के लिए तो नरक गति है। पर भैया हमने थोड़े बहुत पुण्य भी किए, उसका भी हिसाब किताब करवा देना। तो वो कल आपकी बैलेंस शीट अपन पूरी टैली कर देंगे। ठीक है। कि भाई ये जो जीवन में पुण्य किए हैं, पुण्य का फल, कि पुण्य का फल भोगने के लिए फिर देवगति। अब क्या होती है देवगति, वहां कैसा कैसा होता है, और ये सारी चर्चा अपन कल करेंगे। कहाँ होता है स्वर्ग, कैसे होते हैं स्वर्ग, जैसे नरक नीचे होते हैं साथ, ऐसे ऊपर स्वर्ग होते हैं, तो वो अपन कल देखेंगे। तो भी कोई प्रश्न है इसमें? नहीं? आप लोगों को कोई प्रश्न है? ठीक है। जिनवाणी स्मृति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो।
जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।